हेलो गाइस, राम राम जी साਰਿਆਂ ने। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये हमने मेजरमेंट लिख लिया है। 37 इंच की लेंथ है, 40 की हिप है और 38 की बेल्ट है, 6 इंच की पाइंची है। ये हमने 37 पे एक निशान लगाया है, ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए और 2 इंच का नीचे मार्जिन लिया है। ये ऊपर 1 इंच ऐसे छोड़ते हुए हमने 37 इंच का निशान लगा के 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो ये हमारा 39 हो गया और इधर भी हम 39 का एक निशान लगाते हुए इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने 39 का दोनों साइड निशान लगा लिया है और अब हम इसको सीधा करेंगे। ये हमारी प्लाजो की लेंथ हो गई है। अब हम इसका जो हिप है उसके अकॉर्डिंग ऊपर से निशान लगाएंगे। हिप हमारी 40 इंच है, तो 40 इंच का फोर्थ हिस्सा हमारा 10 इंच हो जाएगा। 10 में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, क्रोच एरिया के लिए। मार्जिन नहीं बोलेंगे, हम इसको क्रोच एरिया के लिए बोलेंगे। तो हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। जितना हमारा ऊपर से टोटल आया है उतना ही हम आसन रखेंगे। ये एक सिंपल सा फार्मूला है भाई, जितना हम ऊपर से हिप ले रहे हैं उतना ही हम आसन रख सकते हैं, तो हमारे आसन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने 12 इंच का आया था ऊपर से 11.5, तो हमने 11.5 ही ये रख लिया है। इस लाइन को हम यहाँ से सीधी कर लेंगे। निशान को ऊपर की तरफ सीधा मिलाते हुए हम इसको राउंड शेप देंगे। राउंड शेप हम कैसे देंगे? ये जो हमने निशान लगाया है आसन का, इसमें 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 2 भी बढ़ा सकते हैं हम, 2.5 भी कर सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं। ये निशान हम हिप के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। अगर हिप ज़्यादा है तो इसको हम 2.5 इंच भी कर सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। और अगर हमारी हिप कम है तो हम इसको 2 भी रख सकते हैं। 2 से कम इसको हमें नहीं रखना है। तो ऊपर से भी हम इसको 2 इंच पे एक निशान लगाते हुए इसकी राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम जो ये हमारा यहाँ तक का जो भी घेरा है उसको हम आधा करते हुए नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये निशान ऊपर के आसन वाले एरिया को आधा करते हुए हम लगाएंगे। ये हम क्यों लगाते हैं? कभी कभी ये कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमारा पैंट प्लाजो एक तरफ से उठता है, खिंचाव लेता है, इससे वो खिंचाव नहीं आएगा। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। तो इससे हम पैंचे की मोरी का निशान लगाएंगे। हम जितना भी हमारे पैंचे की मोरी है उसका हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे। पैंचा हमारा 6 इंच का है, तो हम 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच उधर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। तो हमारे ये 7 इंच हो जाएगा। कैसे? 3.5 इंच का अगर दोनों साइड निशान लगाएंगे तो हमारा 7 इंच का ये हो जाएगा। उसके बाद इस निशान को हम ऊपर की तरफ मिलाएंगे। इस निशान को हम शेपर पट्टी आती है पैंट प्लाजो की, उसके साथ मिला सकते हैं। सबके पास शेपर पट्टी नहीं होती, जिसके पास अगर शेपर पट्टी ना हो तो इंची टेप से भी इसको हम मिला सकते हैं। इंची टेप को एक किनारी से दूसरी किनारी पर रखते हुए बीच में से हल्का सा गुलाई करते हुए राउंड शेप देते हुए हम इसकी निशान लगा सकते हैं। वो थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। इसमें है शेपर पट्टी में अच्छी शेप आ जाती है, तो हम इस निशान को ऐसे मिला देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी निशान को मिलाएंगे। उसके बाद ये नहीं समझ में आता भी ये शेपर पट्टी हम कहाँ रखें। जितना भी हमने आसन रखा था उतना ही निशान दूसरी तरफ लगा के शेपर पट्टी को हम वहाँ रखेंगे, तो हमारी शेप एग्जैक्ट आएगी। जो हमें चाहिए वही शेप यहाँ से आएगी। ये अपने यहाँ रखते हुए ऐसे निशान लगा लेना है। उसके बाद ये हमारा यहाँ का निशान कंप्लीट हो गया है। फिर एक बार जितनी हमारी हिप है उसका 4th हिस्से में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमारी ऊपर से हिप आ जाएगी। और जितना हमने हिप का लिया है उतना ही हम आसन लेंगे, तो हमारा आसन का आ जाएगा। इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं हिप के अकॉर्डिंग, तो ये हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी हमारी हिप है, इसका मेन फार्मूला यही होता है आसन का भी, जितनी हमारी हिप है उसमें 1.5 इंच हमें प्लस करना होता है।
ऊपर हम 2, ढाई, 1.5 जितना भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ निशान कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो हमने दूसरी साइड निशान लगाया था, यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, तो उस कॉर्नर को भी हम शेपर पट्टी के साथ ऐसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा आगे वाला प्लाजो रेडी हो गया है। अब जो हम ऊपर डाट डालते हैं उसका एक निशान लगाएंगे, जिसको हम चुन्नट भी बोलते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, जितना निशान हमने नीचे की तरफ लगाया था पांचे की मोरी को इक्वल करने के लिए, उतना ही निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और इसको 5 इंच तक लंबा रखेंगे। इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा टाइट पहनना होना नीचे से, तो हम इसको 5.5 इंच 6 इंच भी कर सकते हैं। 5 इंच पे ये प्रॉपर निशान आ जाएगा। अब ऊपर से दोनों तरफ आधा इंच का निशान लगाएंगे और उस निशान को इसको सीधा करते हुए इन दोनों निशानों को इसके साथ मिला देंगे। ये हमारी चुन्नट हो गई है, चुन्नट का निशान हो गया है। तो यहाँ हमारी प्लाजो की निशान कंप्लीट होते हुए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया था, तो हम निशान के ऊपर से ही इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे, क्योंकि जो बैक वाला हिस्सा हम कट करेंगे मार्जिन का कपड़ा ऐड करेंगे। ये हमने आगे वाले प्लाजो की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके फैब्रिक बिछा लिया है, जैसे हमने फ्रंट वाले का बिछाया था। उसके ऊपर हम आगे वाले प्लाजो को ऐसे का ऐसे रख देंगे। अब पीछे वाले में हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, तो हम 2 इंच ऊपर की तरफ उसको एक्स्ट्रा रख रहे हैं। और नीचे से हम जैसे हमने निशान लगाया था बीच वाला 7.25 पे लगाया था हमने, वो वैसे का वैसे हम एक निशान लगा लेंगे। ये हमारे 7.25 पे निशान यहाँ आ रहा है। अब जो आगे वाले का निशान है उस निशान को इसके साथ मिलाते हुए इसको सीधा करेंगे। ये हमने इस निशान को इसके साथ मिला लिया है। अगर ये निशान हमारा आगे पीछे हो जाएगा तो इससे वही दिक्कत आएगी, हमारा प्लाजो जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा चलते हुए। तो ये हमने निशान को मिला लिया है। ये निशान हमने यहाँ से जो आधा किया था और आगे वाले में लगाया था, वही हमने पीछे वाले में सेम लगाना है। यहाँ से हम बैक हिस्से की मार्किंग शुरू करते हैं। ये हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है, आगे वाले से 1 इंच आगे की तरफ लगाना है। आगे वाले से 1 इंच आगे की तरफ ये निशान लगाना है। और यहाँ से हमने जितना आगे वाले का लिया था आसन के लिए 2 या 2.5 इंच, उतना ही हमें पीछे वाले के लिए लेना है। वो हमारा होगा हिप के अकॉर्डिंग। अगर हिप हैवी है तो हमने आगे वाले का अगर 2 लिया है तो पीछे वाले का हम 2.5 ले लेंगे। अगर हमने आगे वाले का 2.5 लिया है तो पीछे वाले का भी हम 2.5 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। ये जरूरी भी नहीं कि हम जितना आगे वाले का लिया उतना पीछे वाले का लिए, ये हम हिप के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हम इसमें क्रोच एरिया निकालेंगे। जितना हमारा आगे वाले का आसन कटाई में आया है उतने इंच पे हम निशान लगाकर इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये जो लाइन हमने ऊपर की तरफ सीधी की है, ये हम हिप के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अगर हिप हमारी कम है तो हम इसको कम कर सकते हैं, और हिप हमारी ज़्यादा है तो यहाँ से ऐसे करके हम इसको तिरछा कट कर सकते हैं, और कम है तो हम ऐसे तिरछा कट कर सकते हैं। कम है तो अंदर की साइड तिरछा कट करेंगे, और ज़्यादा है हिप तो हम बाहर की साइड तिरछा कट करेंगे। और नीचे से हमने एज इट इज रखना है। अब जो हम पीछे वाले के आसन की गुड़ाई कर देंगे। ये हमने जितना आगे की तरफ रखा है उतना ही ऊपर की तरफ रख के 2 रखा है, 2 इंच इधर और 2 इंच ऊपर की तरफ रख के हम इसकी गुड़ाई कर देंगे। ये हमने शेपर पट्टी से इसके निशान सीधे कर लेने हैं। ये हमने मार्किंग कर दी है बैक वाले हिस्से की। दूसरी साइड हमें एज इट इज जो हमारा आगे वाला है उसके ऊपर से ही कटिंग करनी है। अभी हमने जो पीछे वाला है 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कट करना है। ये हम क्यों कट करेंगे, क्योंकि जब हम उठते बैठते हैं ना तो पीछे वाला हिस्सा नीचे की तरफ खिसक जाता है।
तो इससे जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा जो पैंट प्लाजो है बैठते टाइम नीचे की तरफ नहीं होगा। एक ये होता है कि आगे से कोई बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रखता है पैंट प्लाजो को और पीछे से ऊपर की तरफ रखता है, तो इससे ऊंचा नीचा भी हमारा पैंट प्लाजो नहीं होगा। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा बैक पार्ट होता है उसका एक साइड हम उठा के और कपड़े को 4 फोल्ड करके हम उसका एक निशान लगा लेंगे। यह हम करेंगे हिप का 4th हिस्सा करके उसमें 4 इंच ऐड करेंगे। ऐसे ही हम बेल्ट निकालेंगे और ऐसे ही हम सेम एज इट इज लास्टिक का भी निकालेंगे। लास्टिक का जिस टाइम हम लास्टिक डालेंगे उस टाइम हम आपको बताएंगे। ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को और बैक वाला हिस्सा इस पे एज इट सीधा रख के और एक निशान लगा लेंगे। 4 इंच ऊंची हम बेल्ट रखेंगे और लंबाई हम पिछले पार्ट की जो है प्लाजो की जितनी हमारी लंबाई है उतनी रखेंगे एक हिस्से की। तो ये हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस निशान को सीधा करते हुए हम इसकी ये कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम पॉकेट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। पॉकेट की लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो हम इसमें 12 इंच की रख रहे हैं। यहाँ हमें राउंड शेप चाहिए थी। जो हमने प्लाजो कट किया उसमें हमें ऑलरेडी राउंड शेप मिल गई थी। तो हम यहाँ नीचे से रखेंगे 7 इंच और ऊपर से रखेंगे 5 इंच। तो ये हमारी पॉकेट की ऐसे मार्किंग हो जाएगी। यहाँ सीधी लाइन करते हुए और ये हमारी मार्किंग हो गई है। तो ऐसे हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है पॉकेट कट करने का। इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। जब तक लगाते नहीं तब तक ये होता है भी पॉकेट कैसे लगानी होती है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आसन को जोड़ लेंगे और उसके बाद हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो चलो हम स्टिचिंग पे चलते हैं। ये हमने आसन अटैच कर लिए हैं। हमने इसमें मियानी डाली है। मियानी हमने इसलिए डाली है, ये थोड़ा सा कपड़ा टाइट सा है तो इसमें भी बैठते टाइम खिंचाव ना आए या टांके खुले ना, इस वजह से हमने छोटी सी मियानी डाल दी है। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर प्लाजो में मियानी डालें। अगर हमें नीड है कपड़े के अकॉर्डिंग हम उसमें मियानी डाल सकते हैं। मियानी की वीडियो फिर कभी हम इस पर डालेंगे। बिना मियानी के भी हमारा प्लाजो अच्छे से रेडी हो जाता है। अब हम पॉकेट की सिलाई करेंगे। जो हमारी गुड़ाई है उधर से हम पॉकेट को सील लेंगे और दो तरफ से हम इसको खुला रखेंगे। ये हमने इसकी गुड़ाई वाली तरफ पक्की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो जैसे हमें पॉकेट चाहिए होती है प्लाजो पे वैसे की वैसे इसको एक बार रखेंगे। ये हमारी पॉकेट ऐसे होएगी। तो ऐसे प्लाजो का सीधा हिस्सा रखते हुए और पॉकेट को भी वैसे ही जैसे हमें चाहिए है वैसे का वैसे एक हिस्सा उसका उठाते हुए सीधा हम प्लाजो पे अटैच कर देंगे। ये देखिए कैसे हमारा प्लाजो सीधा है और पॉकेट उसके ऊपर हम अटैच करेंगे। हम इसका निशान कैसे लगाएंगे, ऊपर से हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। 2 इंच हम ऊपर से छोड़ते हुए इसके ऊपर एक निशान लगा लेंगे। हमारा ये 2 इंच पे निशान लगा हुआ है और नीचे से हमने जितना रखना है 5 या 6 हम रख सकते हैं। ये हम एक निशान नीचे की तरफ लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे और निशान के ऊपर से ही एक सिलाई लगेगी। वो हम कैसे लगाएंगे, ये जो दोनों निशान है आधे आधे इंच पे, इन दोनों को सीधा करते हुए एक लाइन कर लेंगे, लाइन लगा लेंगे और उसी लाइन के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम वीडियो स्किप नहीं कर रहे, ध्यान से देखिए थोड़ा। ये हमने यहाँ पे हल्की सी सिलाई लगाई, इसको पक्का किया और ऊपर की तरफ इस सिलाई को ले जाएंगे। उसके बाद इस निशान तक हमने सिलाई रोक दी है और वापस उस तरफ सिलाई को पक्का कर देंगे। ये हमारी सिलाई यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। अब हम इसमें
कट लगाएंगे। ये कट हमें कॉर्नर पे लगाना है हमारी सिलाई को बचाते हुए। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। यहाँ पे ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर ली है और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। जो हमारी ये शेप आई है इसके ऊपर से, किनारे के ऊपर से हम एक सिलाई लगा देंगे और इस पॉकेट की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से भी सेम ऐसे ही हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और सिलाई को साथ के साथ पक्का कर देंगे। ये हमारी सिलाई स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे पक्की हुई और दूसरी तरफ हमने इसको मोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और आपको समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये पक्की सिलाई हो गई है कंप्लीट हमारी। अब इसके बाद हम इस पॉकेट को इससे ही अटैच करेंगे। जो हमारी खुला हुआ हिस्सा है पॉकेट का वो सारा अटैच कर देंगे हम। पहले हम इसको देखते हैं कि देखो हमारी पॉकेट की ये हमारी फिनिशिंग आ गई है पॉकेट की। ये देखिए हमने पॉकेट को ऐसे चेक कर लिया है। अब हम इसकी एक पक्की सिलाई लगा देंगे। जो हमारा ये खुला हुआ हिस्सा है पॉकेट का इसको हम अटैच कर लेंगे। इसकी सिलाई कैसे लगेगी, इधर से जो हमारा नीचे की तरफ से पॉकेट अलग है वहां से इसकी सिलाई स्टार्ट होगी और ऊपर तक ये सिलाई सीधी जाएगी। आधे इंच पे ये सिलाई होगी और इसमें ये जो सिलाई है पॉकेट की किनारे के बिल्कुल पास से जाएगी। हमने इसका ये वाला कपड़ा अटैच नहीं करना, सिलाई में नहीं लेना, इसके पास से किनारे से सिलाई हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। और इसके ऊपर हमने सिलाई इसलिए लगाई है ताकि हम जब दूसरे वाला हिस्सा इसे अटैच करेंगे तो हमें पता चलेगा इस सिलाई से अंदर की तरफ हमने वो दूसरे पैंट प्लाजो की सिलाई नहीं लेनी। तो ये लाइन ये हमें गाइडलाइन मिल गई है। ये हमारी पॉकेट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हल्का हल्का सा है उसकी कटाई कर देंगे दोनों तरफ से। ये हमने इसकी कंप्लीट कर ली है, सिलाई भी और कटाई भी। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए हमारी पॉकेट जो हमने बेल्ट कटिंग की थी उसका एक हिस्सा हम एक प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। इसको हम उल्टी साइड अटैच करेंगे। हम इसे सीधी साइड भी अटैच कर सकते हैं, पर सीधी साइड जो हम इसको मोड़ेंगे तब इसकी मुड़ाई आएगी सीधी साइड, तो हम इसको उल्टी साइड अटैच करेंगे। ये हमने उल्टी साइड इसको अटैच कर दिया है। ये हमारी सिलाई यहाँ की कंप्लीट हुई। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड हम कैसे करेंगे, ये देखिए हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है एक बार। तो ये हमारा सीधा आ गया है प्लाजो। इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। हम फोल्ड करेंगे, जो हमने अब सिलाई लगाई है इसको अटैच करते हुए वहां तक इसको फोल्ड करेंगे। अगर हम इसमें पेपर पेस्टिंग डालना चाहे या बुकरम डालना चाहे तो हम इसको डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें नहीं डालनी, तो हम इसको सीधा ही ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने आधा इंच का इसको फोल्ड किया और इसको पक्की सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। यहाँ हमने इसकी सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो ये हमारी इसकी यहाँ से सिलाई हो जाएगी और एक सिलाई हमें इसके ऊपर की तरफ लगानी है। तो हम यहाँ हमारी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हम कैसे डालेंगे, जो हमारी बेल्ट है ऊपर से हिप का साइज 40 है, उसमें 5 इंच ऐड करेंगे। यह हमारा बैक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है जो उसको हम रखते हुए और उतने इंच का ही हम इलास्टिक कट करेंगे। तो हमारे इलास्टिक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। तो ये हमने बैक पार्ट के जितना इलास्टिक कट कर लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे।
ये हम अटैच कैसे करेंगे, हम गुम इलास्टिक लगाएंगे इस पे, जो बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए सिलाई जिसकी। ये देखिए हमारे बेल्ट की सिलाई। और अब हम ऐसे ही बैक वाले हिस्से पे भी बेल्ट अटैच कर लेंगे। पहले ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है, अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक हम इसमें कैसे डालेंगे, जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसका जो जोड़ है उस जोड़ को आगे वाले हिस्से के साथ अटैच करेंगे, दोनों को सीधा सीधा करके मिलाते हुए। और ये जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको फोल्ड करते हुए हम रख लेंगे। ये ऐसे हमने अटैच कर लिया, इस कपड़े को हमने फोल्ड किया और ये हल्का सा हमने इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब हमें इसके ऊपर इलास्टिक रखना है। हम इलास्टिक को इसके नीचे भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी, दोनों साइड हम जो हमें सही लगे हम उस साइड हम इलास्टिक को रख के सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि इसको सीधा करने के बाद इलास्टिक को अंदर की तरफ ही जाना होता है। तो हम यहाँ पे आधे इंच पे इसको सिलाई लगाएंगे इसकी। ये हमने इलास्टिक को यहाँ पे अटैच कर लिया है। इससे हम सिलाई को नीचे की तरफ ले जाते हुए नीचे तक इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हम यहीं से सीधा नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसे हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और हम दूसरे साइड की सिलाई भी इसी तरह से करेंगे। ये हमने एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है। दोनों कपड़ों को एक साथ जोड़ते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे। पहले हम जो हमारी सिलाई कंप्लीट की है इसको बाहर की तरफ एक सिलाई के साथ अच्छा लुक देते हुए कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम दूसरे साइड की सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी देखिए एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट में। सेम हम दूसरी साइड इसको अटैच करेंगे, ऐसे का ऐसे हम इसको फोल्ड करके और इलास्टिक को हम ऐसे सीधा का सीधा इधर लेके और इसको हम टक करेंगे। और इस इलास्टिक में हमें ऐसे घुमाव नहीं देना, जैसा हमारा है वैसे के वैसा हमें इसमें रखना है, नहीं तो इसकी सिलाई लगने के बाद इसमें एक घुमाव आ जाएगा। ये सिलाई हमें हमारी जो पॉकेट है उस सिलाई के ऊपर से ही रखनी है, अंदर की तरफ ये सिलाई बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। तो ये हमने पक्की कर ली है इसकी इलास्टिक की सिलाई और इसको हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इस सिलाई के ऊपर से ही हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और ये हमारी ऐसी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पे अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी पॉकेट आ गई है। यहाँ पे देखिए ये हमने पॉकेट को यहाँ पे ऐसे चेक किया और यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इलास्टिक में बीच में एक सिलाई लगाएंगे इसको फोल्ड करते हुए। ये हमने हमारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।